आज मैं आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बीज गणित संबंधी एलसीएम और एचसीएफ। इससे आजकल के कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एलसीएम एचसीएफ पर कई वीडियो बना चुका हूँ और पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। आप पिछले सारे वीडियो देख लेंगे, उनसे नोट्स बना लेंगे, फिर आप इस वीडियो को भी समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से और आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है बीज गणित संबंधी एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहली बात तो आप एलसीएम तो लेना जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या। जैसे कि बीज गणित से रिलेटेड मैंने आपसे कहा फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, कि ए बी तथा बीसी, ए बी तथा बीसी का एलसीएम ज्ञात करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी एंड बीसी। तो आपके अंदर इसका एलसीएम आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। क्या आ जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी एलसीएम आ जाएगा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन कहा कि ए स्क्वायर बी तथा बी स्क्वायर सी का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर ए की पावर 2 बी की पावर 2 और सी, इसका एलसीएम यही होगा, क्योंकि इसका डिवाइड भी इसमें जाना चाहिए और इसका डिवाइड भी जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए क्यू बी स्क्वायर सी तथा बी क्यू इंटू सी क्यू का एलसीएम क्या हो। तो आप क्या कहेंगे, जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ए की पावर 3, बी पर मैक्सिमम पावर 3 और सी पर पावर 3। ए क्यू बी स्क्वायर सी, बी क्यू सी क्यू का एलसीएम ए पर पावर 3, बी पर पावर 3 और सी क्यू एलसीएम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ए बी सी तथा सी डी ई का एलसीएम ज्ञात करो, तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी ई एलसीएम क्या होगा, ए बी सी डी ई एलसीएम हो जाएगा ए बी सी डी ई। फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एलसीएम का। अगला क्वेश्चन हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 तथा x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कर। अगर इसका एलसीएम कहा तो सोचिए जरा क्या एलसीएम होगा, तो आपके अंदर x माइनस 2 की पावर 2 है हमारे क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ बेटा, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 2 और x माइनस 3 की पावर 2, क्योंकि x माइनस 2 की पावर 2 और x माइनस 2 का एलसीएम x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 और x माइनस 3 की पावर 2 है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एलसीएम ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन कहा बेटा, तो इस क्वेश्चन में आप लोग छोटे क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कि हम इसका फैक्टर करेंगे और इसका फैक्टर करेंगे, दोनों का हमको फैक्टर आना चाहिए। इसका फैक्टर हम क्या करेंगे,
आप टू नंबर ऐसे सपोज कि यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं है तो आप टू नंबर ऐसे सपोज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और ऐड करने पर आना चाहिए 5, ऐड करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3, एलसीएम नहीं इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। इसको हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि ऐड करने पर 5 मल्टीप्लाई करने पर 6, तो 5 2 और 3 कितना 5 और 3 दूनी 6, इसका फैक्टर तो ये हो गया। अब ये वाले का जो फैक्टर जब हम करेंगे इस स्टेप का फैक्टर, तो आप ये जानते हैं कि ये तो एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर, फिर हमने ये ले लिया 2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab, तो ये होल स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना। किसका होल स्क्वायर बना बेटा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये x प्लस 2 x प्लस 3 तथा x प्लस 2 के होल स्क्वायर, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा, जब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 3। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या एलसीएम हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एलसीएम आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं और चेंज करता, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 में कन्वर्ट करता इसी क्वेश्चन को, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखता, क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैंने कहा कि x प्लस 2 x प्लस 3 तथा x प्लस 3 x प्लस 4 का एलसीएम क्या हो, का एलसीएम क्या हो, बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, आप ये वाला नंबर ले रहे हैं और ये वाला नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस 2 है, x प्लस 2 लिखा हमने, x प्लस 3 लिखा और x प्लस 4 लिखा। क्या आएगा इसका? x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4, ये एलसीएम में आ जाएगा। अगर मैं फिर से क्वेश्चन और नया लिखूं, अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश करूं कि हमने ये लिखा कि x प्लस 2 x प्लस 3 तथा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ये लिखा, का एलसीएम क्या हो, का एलसीएम क्या हो? तो आप ये कहेंगे सर एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे x प्लस 2 पर मैक्सिमम पावर यहीं पर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 ऐसा कैसा x प्लस 3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया एलसीएम, हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन फिर से क्वेश्चन चेंज करें, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि एलसीएम का अर्थ ये होता है कि दी गई जितनी भी संख्या हैं उनका एलसीएम निकालना है, तो उन संख्याओं का उस संख्या में भाग जाना चाहिए। तो आपने देखा सर इसका भाग तो आसानी से इसमें जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो एलसीएम ये वाले नंबर होगा। अगर कहीं आपके पास दो नंबर लिखे, जैसे मैंने आप लिखा 12 और 36 का एलसीएम, तो तुरंत ही आप ये कह देंगे सर इस 12 का डिवाइड इस 36 में जा रहा है तो एलसीएम 36 ही होगा। अगर इसका डिवाइड इसमें जा रहा है तो एलसीएम बड़ी वाली ये वाली संख्या एलसीएम हो, और इसका डिवाइड अगर इसमें जा रहा है तो महत्तम ये वाली संख्या होगी 12। एक बार कॉम्पिटिशन में आया था, क्या आया था कि क्वेश्चन ऐसे था कि 48 व 48 के
एलसीएम और HCF का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 48 और 48 के दो संख्या 48 और 48 हैं कि एलसीएम और HCF का क्या अनुपात है। जरा आप सोचें इसका क्या मान होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका एलसीएम भी 48 है और HCF भी 48 है, दोनों सेम है, तो 1:1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 10 AB 20 ABC तथा 40 BCD का एलसीएम क्या हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया 10 AB 20 ABC 40 BCD का एलसीएम ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा का एलसीएम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि 10, 20 और 40, 10, 20 और 40 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा एलसीएम 40। 10, 20, 40 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 40। 10, 20, 40 का एलसीएम तो आया 40। अब ABC और BCD, तो इनका आ जाएगा ABCD। तो पूरे क्वेश्चन का हमारा एलसीएम आ जाएगा 40 ABCD। या अब अगला क्वेश्चन अगर हमने ये कहा 10x² y 30xy³ तथा 60x³ का एलसीएम क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का है। आप ये कह रहे हैं कि सर 10, 30 और 60, क्योंकि 10 और 30 10 और 30 का डिवाइड 60 में हो रहा है। 10 और 30 का डिवाइड 60 में हो रहा है, तो 60 को हम लिख ही लेंगे, ये हमने लिख लिया 60। अब x² x और x³ तो ये x³ हो जाएगा, y³ और y4 तो y⁴ हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास एलसीएम। अगर अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा, अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि एलसीएम याद करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2x² -18, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन, 2x² -18 तथा x² -9 का एलसीएम क्या होगा। सोचिए जरा सवाल। 2x² -18 तथा x² -9 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सोचें तो इसको अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो x² -9 तथा हमको निकालना है x² -9। तो इसका डिवाइड अगर इसमें हो रहा है तो इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2x² -9 मीन्स 2x² -18। 2x² -18 हमारे क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम अगर ऐसे लिखते हैं, देखिए जरा बेटाओ। अगर हमने कहा कि a³
-1 तथा a² -1 का एलसीएम ज्ञात करो। क्वेश्चन था a³ -1 तथा a² -1 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब आप ये नहीं कहना कि इसका एलसीएम सर a³ -1 हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी में क्या गलती कर सकते हैं, आपने कहा कि सर ज्यादा पावर क्यू है, ले लो -1 ले लो, a³ -1 नहीं होगा। आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा और इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा a³ -1 का, तो सभी लोग ये जानते हैं कि a³ - b³ बराबर a - 1 a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ बराबर a - 1 a² प्लस ab प्लस b²। इसका जब फैक्टर करूंगा तो a³ - 1 बराबर a - 1 a² a इंटू 1 b² का मीन्स 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a - 1 a² प्लस a प्लस 1। ये होगा a³ - 1 का मतलब ये हो गया। अब a² - 1 को अगर देखा जाए a² - 1, इसका फैक्टर होता है a प्लस 1 और a माइनस 1। अब आप आसानी से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम बराबर, अगर मैं एलसीएम ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसका और इसका अगर एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो आप ये कहेंगे सर दोनों में देखिए a - 1 को a - 1 को लिख लिया, a प्लस 1 भी ले लिया, a² प्लस a प्लस 1, या तो आंसर इतना दिया हो। अब देखिए इसके आंसर किस प्रकार से वो दे सकता है पेपर वाला, या तो ये आंसर दिया होगा या वो लिख सकता है a² - 1 a² प्लस a प्लस 1, ये भी सही होगा। या वो इसी क्वेश्चन को इन दोनों को एक साथ ले सकता है a³ - 1 और a प्लस 1, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये पेपर में कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन में होगा या ये होगा या ये होगा। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। हमने क्या कहा कि a³ - 1 तथा a² - 1 का एलसीएम क्या होगा। तो आपने कहा a³ - b³ का फार्मूला होता है a³ - b³, a - b a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला है हमारे पास। a³ - b³ a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो आप ये कहेंगे सर इसको ओपन करेंगे, a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो a - 1 लेगा, a² a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन किया तो a - 1 a² a प्लस 1, इसका वेक्टर ही आया, और इस राशि का फैक्टर ही आया a प्लस 1 a - 1। अब हम जब इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो आप कहेंगे सर एलसीएम में तो ये कंप्लीटली लेना पड़ेगा, और इसमें a - 1 ऑलरेडी है तो a प्लस 1 और लेना पड़ेगा। तो या तो आपके लिए ये आंसर दिया जाएगा या ये। हम तो छोटे छोटे से क्वेश्चन और करते हैं एलसीएम के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है x² प्लस क्वेश्चन नंबर 30, x² प्लस 9 प्लस 6x तथा x² प्लस 4x प्लस 4 का एलसीएम क्या हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर समझें तो आप ये कहेंगे सर ये तो होल स्क्वायर हो रहा है,
x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा और ये वाला बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों का हमको अगर एलसीएम याद करना है, अगर एलसीएम याद करना है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा और x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई की स्क्वायर आएगा, कोई कॉमन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15AB 30BC 40C तथा 40CD तथा 40CD का एलसीएम क्या होगा? 15, 30 और 40 का एलसीएम निकालना। तो 15 का डिवाइड इसमें और 15 दूनी 30, 15, 30 और 40 इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 120 आएगा। 60 में भाग जाएगा नहीं, 40 का 80 में 40 का जाएगा, लेकिन 30 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा। तो अगर 15, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120, 120। अब यहाँ पर ए बी सी और डी लेना पड़ेगा, तो हमारे पूरे क्वेश्चन का एलसीएम 120 ए बी सी डी आ गया। तो अब आप लोग एलसीएम एचसीएफ के पुराने वीडियो भी देखेंगे और इस वीडियो के क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे। अभी तो इस पर बीज गणित से रिलेटेड जो भी एलसीएम एचसीएफ है, एक वीडियो या 2 वीडियो और बनेंगे और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आए आप उसको सेंड कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।